Welcome back, Rebels, to Review Rebel, where we don't sugarcoat, we tell it like it is. आज का हमारा गेस्ट है ग्रीन शेफ इंडक्शन SKU700A, जिसे मैंने पूरे 1 साल तक इस्तेमाल किया है। अब 1 साल बाद क्या ये सच में पैसा वसूल प्रोडक्ट है या सिर्फ दिखावा? चलिए पता लगाते हैं। शुरू करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी से। ग्रीन शेफ ने दावा किया था कि ये इंडक्शन टिकाऊ और तगड़ा है। 1 साल के बाद मुझे कहना पड़ेगा कि हाँ, इसमें दम तो है। मुझे लगा था कि रोजमर्रा की हलचल और मेरी किचन की कुकिंग बैटल्स में ये मशीन टिक नहीं पाएगी, लेकिन भाई ये मशीन तो फौलाद निकली। 1 साल तक मैंने इसे खूब घिसा पिटा। कई बार तो ऐसा हुआ कि बर्तन गिरा दिए, इसके ऊपर अच्छे खासे वजन वाले बर्तन भी रखें, लेकिन ये इंडक्शन अब भी ऐसे खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ा बहुत स्क्रैच आया है, लेकिन इससे काम पर कोई असर नहीं पड़ा। असली टैंक है ये मशीन। बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, क्योंकि टिकाऊपन से ही पेट नहीं भरता, खाना बनाना ही जरूरी है। तो ये ग्रीन शेफ इंडक्शन कैसा चलता है? सिर्फ 1 मिनट में ये तेज हीटिंग शुरू कर देती है। चाहे आप दाल पका रहे हो या तड़का लगा रहे हो या कुछ डीप फ्राई कर रहे हो, ये मशीन रॉकेट की तरह काम करती है। स्पीड और एफिशिएंसी काबिले तारीफ है। 2000 वॉट्स की पावर इसका एक बड़ा प्लस पॉइंट है सर, और किचन का काम आधे समय में हो जाता है। 1 साल तक रोजाना इस्तेमाल के बावजूद इसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आई। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सच में इतनी तेज है? अगर आपको हॉट प्लेट्स से शिकायत रही है कि वो धीरे धीरे गर्म होती हैं, तो ग्रीन शेफ इंडक्शन से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मैंने इसे हर तरह के काम के लिए इस्तेमाल किया है और हर बार इसने मुझे इम्प्रेस किया है। लेकिन कुछ इरिटेशन भी है। इसका कूलिंग फैन ज्यादा आवाज करता है। शुरू में मुझे लगा कि शायद ये खराब हो रहा है, लेकिन असल में ये इसका नॉर्मल ऑपरेशन है। अगर आपको किचन में शांति चाहिए तो ये आवाज थोड़ी खल सकती है, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती है ना। बात यह है कि जो रिबेल्स टेम्परेचर कंट्रोल के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं, उन्हें इसके पुश बटन कंट्रोल्स थोड़े लिमिटिंग लग सकते हैं। इसमें कुल 4 मोड्स हैं, जिनसे आप दूध या पानी उबाल सकते हैं, रोटी या फिर डोसा बना सकते हैं, डीप फ्राइंग और प्रेशर कुकिंग भी कर सकते हैं। अब थोड़ी बातें करें इसके सेफ्टी फीचर्स की। ग्रीन शेफ ने सेफ्टी फीचर्स का अच्छा ख्याल रखा है। इसमें ऑटो शट ऑफ है, जो काफ़ी काम आता है अगर आप इंडक्शन पर कुछ भूल जाएं। खासकर अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये एक बड़ी राहत है। लेकिन मुझे एक कमी यहाँ भी लगी। अगर आप इंडक्शन को कुछ समय तक खाली छोड़ दें तो ये थोड़ी जल्दी शट ऑफ हो जाता है, जो कभी कभी इरिटेटिंग हो सकता है, खासकर जब आप कुछ कम तापमान पर धीमी आंच पर पकाना चाह रहे हो। अब बात करते हैं इसकी क्लीनिंग की। देखो, मैं मानता हूँ किचन के गैजेट्स को साफ रखना हमेशा सिरदर्द होता है, लेकिन ग्रीन शेफ इंडक्शन SKU700A इस मामले में थोड़ा अलग है। इसका ग्लॉस टॉप स्मूथ है और इसे साफ करना काफ़ी आसान है। एक सिंपल पोंछा और ये बिल्कुल नया जैसा चमकता है। अगर खाना गिर भी जाए तो तुरंत पोंछ लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। न तेल के दाग, न गंदगी का झंझट। तो हाँ, मेंटेनेंस के मामले में भी ये मशीन एकदम सही है। एक और सवाल जो सबके दिमाग में होता है, बिजली का क्या हाल है? क्या ये बिजली का बिल बढ़ा देगा? बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी की, क्योंकि भाई खाना तो जल्दी पकाना अच्छा है, लेकिन बिजली का बिल भी संभालना होता है। इंडक्शन की 2000 वाट्स पावर जितनी तेजी से खाना बनाती है, उतनी ही एफिशिएंटली बिजली भी इस्तेमाल करती है। ये इंडक्शन सिर्फ तभी पावर खींचता है जब जरूरत होती है। मतलब जैसे ही बर्तन हटा, बिजली का खर्चा रुक जाता है। ग्रीन शेफ इंडक्शन कुक पावर सेवर तकनीक के साथ आता है, जिसमें इंडक्शन कुक टॉप बर्तन के तापमान की निगरानी करता है और बर्तन के आकार के अनुसार बिजली की खपत करता है। पुराने गैस स्टोव या इलेक्ट्रिक कॉइल्स के मुकाबले ये काफ़ी एनर्जी सेविंग है।
मेरे महीने के बिजली के बिल में ज़्यादा फर्क नहीं आया लेकिन स्पीड और कन्वीनियंस के लिए वर्थ है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये इंडक्शन बिजली की बर्बादी करेगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ग्रीन शेफ ने इसे एफिशिएंट बनाया है ताकि आपकी जेब पर कम से कम असर पड़े। अब मैंने 1 साल तक इसे यूज़ किया और ध्यान से देखा, बिजली की खपत नॉर्मल है। यानी अगर आप दिन रात इसे नहीं चला रहे तो बिल में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजली बिल काबू में रहे तो ये मशीन अच्छी चॉइस है। एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में ग्रीन शेफ ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अब थोड़ा इसकी बनावट की बात करते हैं। ग्रीन शेफ ने इसे एक मॉडर्न स्लीक लुक दी है जो आपके किचन की शोभा बढ़ाता है। इसका ब्लैक ग्लास टॉप मिनिमलिस्ट येट स्टाइलिश इज लाइक एकदम प्रीमियम फील देता है। ये किसी भी किचन में फिट हो जाता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, इसका कुकटॉप दिखने में शानदार और साफ करने में आसान। इसके टच बटन्स काफ़ी रेस्पॉन्सिव हैं और ओवरऑल डिज़ाइन ऐसा है कि इसे इस्तेमाल करना सिंपल और हैसल फ्री है। कोई कॉम्प्लिकेटेड नोब्स या डायल्स नहीं, सब कुछ फ्लैट टच बेस्ट है, जिससे ये इंडक्शन दिखने में जितना अच्छा है उतना ही कन्वीनियंट भी है। बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की। भाई, सेफ्टी का सवाल तो सबसे ऊपर आता है। ग्रीन शेफ इंडक्शन में ऑटोमेटिक पावर F का फीचर है, यानी अगर आप इसे इस्तेमाल करके भूल भी जाए तो ये अपने आप बंद हो जाता है और ओवरहीटिंग का तो कोई चांस ही नहीं है। इसमें पैन डिटेक्शन फीचर भी है जो बिना बर्तन के इंडक्शन चालू ही नहीं होने देता, तो ये आपको निश्चिंत रखता है कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो चलिए अब इसके सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते हैं। टिकाऊ है, तेज है, बिजली भी ज़्यादा नहीं खींचता और यूज़ करने में भी आसान है। अब आखिरी फैसला, भाई ग्रीन शेफ इंडक्शन SKU7008 एक सॉलिड चॉइस है। मैंने इसे 1 साल तक इस्तेमाल किया है और आज भी ये मेरे किचन का हीरो है। हाँ, इसमें कुछ खामियां हैं, जैसे बटन पैनल का वेयर, फैन नॉइज और छोटी सी केबल। लेकिन अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस पर फास्ट और रिलायबल परफॉर्मेंस चाहिए तो ये मशीन आपको निराश नहीं करेगी। रेबल्स, ये रिव्यू पूरी तरह अनबायस्ड और अनफिल्टर्ड था, जैसा कि आप मुझसे उम्मीद करते हैं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबा दो। और अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछो, मैं हाजिर हूं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। फिर मिलते हैं अगले रिव्यू में, सिर्फ रिव्यू रिबेल पर। टिल देन, स्टे रिबेलियस। नमस्कार।